अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ट के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ गोश्त की बिल्कुल मुनफरिद और नए स्टाइल की रेसिपी गोश्त लुबाबदार। इंशाल्लाह ताला ये इतने मज़े का, इतने जायकेदार बनके तैयार हुआ कि जब आप इसे घर के अंदर बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत मज़े का ये बनता है, बहुत ही ज़्यादा क्विक और ईजी रेसिपी है और बहुत ही बआसानी ये बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जायका इसका अल्टीमेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और जायकेदार है, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। फिर गोश्त की ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले ले रही हूँ मैं मिला जुला गोश्त, यानी हड्डी वाला भी लेंगे हम इसके अंदर और रूखा भी लेंगे, और इसके साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी शामिल करेंगे कि जूसी और फ्लेवरफुल जो है हमारा गोश्त बनकर तैयार हो। तो इस तरीके से आपने गोश्त को लेना है। तकरीबन ये 1 किलो गोश्त है और इसको भूखकर मैंने इसका पानी खुश कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 लेमन का रस। नींबू का रस इसको टेंडर करेगा और इसके साथ ही इसको बहुत ही ज़्यादा जूसी बनाएगा और टेस्टी बनाएगा। तो यहाँ 1 लेमन का रस मैंने दरमियाने साइज़ का लेमन दिया था, उसका शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करूँगी और 1 चाय का चम्मच में इसमें हल्दी पाउडर के शामिल करूँगी। इन मसालों को शामिल करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए इस गोश्त को मैरिनेट करके रख देना है। लेकिन अभी इसकी जो है मसाले कंप्लीट नहीं हुए, हम इसकी मैरिनेशन में अभी कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे। लेकिन पहले मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद एक पैन लेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसके बाद 1 चाय का चम्मच इसमें डालूंगी मैं सफ़ेद ज़ीरा। हल्का सा कड़कड़ाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे ताकि ज़ीरा आपका जले नहीं। और हल्का सा कड़कड़ाने के बाद जब खुशबू आने लगेंगी ज़ीरे के अंदर, तो इसमें ये मैंने जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक शामिल किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 5-6 हरी मिर्चें शामिल किए हैं। इसको बीच में से कट लगाकर हल्का सा फ्राई करेंगे। जब इसमें से खुशबुएं बहुत अच्छी सी आने लगेंगी, बहुत ज़बरदस्त सी आने लगेंगी, तो फिर हम इस तड़के को जो है ना अपने गोश्त के अंदर शामिल करेंगे, जिससे ये होगा कि गोश्त का फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है और फ्राई करने के बाद हम इसे शामिल करने गोश्त के अंदर। यकीन करें इस तरीके से अगर आपने गोश्त बना दिया, गोश्त लुबाबदार यानी भुने गोश्त से भी बेहतर ये गोश्त बनकर तैयार होता है। आपने जो है ना इसको ज़रूर ट्राई करना है और कम मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल रेसिपी ये बनकर तैयार होती है। बस आपने अच्छे से मिक्स कर देना है अदरक को, हरी मिर्चों को और सारे मसालों को, और इसके बाद मैरिनेट करना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। अब ले लेंगे एक डेगची में डालेंगे तकरीबन 1 कप तेल और तेल के अंदर शामिल करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। प्याज़ों को बारीक स्लाइसेस में कट कर दीजिए ताकि प्याज जब गोश्त के साथ पके तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनकर निकले। तो यहाँ पर जो है प्याज को मैं फ्राई करूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि प्याज हमारी हल्की सी जो है ट्रांसलेट हो जाए, थोड़ा सा पिंकिश कलर इसका होने लगेगा। फिर हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं ये गोश्त जो है हमने 2 घंटे पहले मैरिनेट करके रखा था। गोश्त को अच्छे से आपने भूनना है। आपको पता है कि गोश्त को तेज़ फ्लेम पर भूने ताकि गोश्त के अंदर से जो भी पानी निकले वो जल्दी ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी गोश्त का निकल जाएगा तो वो ड्राई होना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम किया हुआ है और अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। और 2 से 3 मिनट के बाद ही गोश्त ने थोड़ा सा अपना पानी छोड़ा था और इसको भी मैं अच्छे से जो है ना खुश कर लूँगी। इसी दौरान हम इसमें कुछ साबुत गर्म मसाले डालेंगे, जिसमें जाएगा तकरीबन आधा चाय का चम्मच की काली मिर्चें जाएंगी गोल वाली, और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 6-7 लौंगे और 1 जायफल का टुकड़ा, 1 जावित्री का टुकड़ा, 4-5 जो है सब्ज इलायची और 1 काली बड़ी इलायची। ये सारे खड़े गर्म मसाले हम इस गोश्त के अंदर शामिल करने के बाद और अच्छी सी इसकी बुनाई करेंगे। 5 से 6 मिनट में गोश्त अच्छे से भुन जाएगा, इसका जितना भी पानी निकलेगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा दही होना चाहिए। अच्छे से दही को फेंट कर आपने गोश्त के अंदर शामिल करना है। फ्लेम को तेज़ कर देना है और गोश्त की बुनाई करनी है दही के साथ। या दही का पानी जो है सारा खुश्क हो जाए, दही का पानी खुश्क करना लाजमी है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे मज़ीद पानी, एक्स्ट्रा पानी शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। आप ये प्रोसीजर जो है कुकर में भी कर सकते हैं, 20 मिनट में आपका वही बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं डेगची में इसको गला रही हूँ, इसलिए 1 गिलास पानी डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कुक करूँगी। और जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा, जैसे कि अभी गल चुका है और अच्छे से भुनने लगेगा, तो इसमें शामिल करेंगे हम 1 चाय का चम्मच में काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया शामिल करूँगी और 4-5 हरी मिर्चें बीच में से कट लगाकर शामिल कर दूँगी। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने बिल्कुल दम वाला फ्लेम करना है और दम पर रख देना है गोश्त को, ताकि हरी मिर्चें जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर आप चेक कर लें, अगर आपको ग्रेवी जिस हिसाब से चाहिए आप उससे थोड़ा सा पानी भी ऐड करके उसको लूज़ कर सकते हैं ग्रेवी को। तो कवर कर दिया है, दम लगा दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं
कितना ज़बरदस्त सा गोश्त जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चेक करा देती हूँ कितना सॉफ्ट एंड टेंडर बनकर ये तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी को एंड तक देखा करें ताकि तमाम स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हैं कितने जायकेदार लग रहा है गोश्त, कितना मज़ेदार है। भुना गोश्त जैसे हम खाते हैं बनाते हैं। आप ये न्यू रेसिपी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी कि आप इसे अपने दावत मेन्यू में शामिल कर देंगे। इसी तरह की पाकिस्तानी फूड रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।